जिन्हें मैंने आज तक नहीं देखा, और उन्हें भी मेरी तरह अडॉप्ट किया गया था, और आप उनमें से एक हैं। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप मुझसे मेरी शादी के दिन मिलने के लिए आए। आजकल लोग पता नहीं कौन कौन से तरीके आजमा रहे हैं फ्रॉड करने के। तुम भी बच कर रहना। ठीक कहा आपने मैम, और आजकल एसएमएस फ्रॉड तो बहुत आम हो गया है। अच्छा, मैं जरा अम्मी बाबा से मिलने जा रही हूँ। कोई पेशेंट आए तो मुझे उनके ऑफिस से बुलवा लेना, ठीक है? बाबा जान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसे हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक। अच्छा हाँ, पता है आज क्या हुआ? मुझे किसी ने इनविटेशन कार्ड भेजा शादी का, और उसके साथ एक लेटर भी था। पता है उसमें क्या लिखा था? कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मुझे आपने अडॉप्ट किया था, और मेरी 2 बहनें भी हैं, और वो चाहती है कि मैं उसकी शादी पे जाके उन दोनों से मिलूं। लोगों ने भी पता नहीं क्या क्या तरीके ढूंढ लिए हैं फ्रॉड करने के। जस्ट इमेजिन, अगर मैं वहां चली जाती और उस खत पे यकीन कर लेती कि वो सच है, तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ तमाशा करती कि इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई। तुम्हें ये किसी फिल्म की स्टोरी जैसी नहीं लग रही? तुम्हारा नहीं ख्याल कि हमें इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए? लेकिन इतना टाइम किसके पास है? हाँ, आइडिया अच्छा है, जाना चाहिए हमें, और इसी बहाने थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। क्या ख्याल है? देखा, ट्रिप भी प्लान कर लिया मैंने। आप लोग इतनी टेंशन में क्यों आ गए अचानक? हारून, बाबा, ये अचानक से क्या हो गया आपको? हारून, आप बताएंगे या फिर इसे मैं बताऊं? मजाक कर रहे हैं ना? पता है मुझे, ये सच नहीं है ना बाबा? क्या हो गया तुम्हें? ये बस तुम्हें तंग कर रहे हैं, ये सच कैसे हो सकता है? मुझे सच जानना है। मैं काफी अरसे तक माँ नहीं बन पाई, तो हमने अडॉप्ट करने का फैसला किया और तुम्हें उठा लिया। उठा लिया? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी परवरिश अपनी औलाद की तरह की। यानी मैं आपकी सगी बेटी नहीं? मामा, अब बैठ कर बात करें। मुझे पता है आप मजाक कर रही हैं। क्या हो गया आपको? बाबा, आप क्यों खामोश बैठे हैं? आखिर कुछ तो कहें। जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। सादिया अडॉप्टेड है। क्या आप जानती हैं मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? नाम पता कुछ मालूम है आपको उनका? मैं कुछ नहीं जानती। क्या आपने मुझे किसी फुटपाथ से उठाया था? कहाँ से लिया था मुझे? एक यतीम खाने से बेटा। उन्होंने हमें कोई मालूमात नहीं दी, यही उनकी पॉलिसीज थी। मुझे ही क्यों अडॉप्ट किया? वहाँ और बच्चे भी तो होंगे, उनमें से क्यों नहीं किया? दरअसल तुम बहुत खूबसूरत थी सादिया। यहाँ बच्चे की बात हो रही, फैंसी ड्रेस की नहीं। सारी जिंदगी मैं खुद से यही सवाल करती रही, आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? प्यार तो मैं करती बस हूँ। बहुत हो गया। अब मैं मजीद कोई झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं आप दोनों का सामना नहीं कर पाऊंगी, और ना ही कभी आप पे भरोसा कर सकूंगी। हमने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दी। सादिया बेटा, मेरी बात तो सुनो। सादिया, सादिया प्लीज काम हट डाउन। जाओ, मुझसे तो मेरे बात करो रास्ते से यार। हट जाओ।
आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, डॉक्टर्स हैं आप लोग, डॉक्टर। और आप तो साइकोलॉजिस्ट है ना। आपकी फील्ड में तो बच्चों को बचपन में ही बता दिया जाता है कि वो अडॉप्टेड है या नहीं। वो 5 साल की उम्र में बताते हैं। तो फिर मुझसे ये बात आप दोनों ने आज तक क्यों छुपाई? हकीकत से क्यों अनजान रखा मुझे? हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे और तुम्हें कभी ना कभी तो पता चलना ही था। मेरी जान, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सारी जिंदगी मैं खुद से यही सवाल करती रही, आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? प्यार तो मैं करती हूँ। बस बहुत हो गया। अब मैं मजीद कोई झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं आप दोनों का सामना नहीं कर पाऊंगी और ना ही कभी आप पे भरोसा कर सकूंगी। शीशा नीचे करो। डरो मत। मैं दरवाजा खोलता हूं, लेकिन तुम हिलना मत। गाड़ी गिर जाएगी। ओके। कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब मेरी बात गौर से सुनो। मेरा हाथ पकड़ के फौरन बाहर आ जाना, समझ गई ना? तुम इधर उधर ध्यान मत दो। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स रिलैक्स। आओ आराम से आ जाओ, आ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरी जान जा सकती थी। गाड़ी चलाने नहीं आती तो क्यों चलाते हो? आखिर तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? हाँ, सुकून मिल गया? कर लिया गुस्सा? जुर्म करके भी कबूल नहीं करते। जाहिल इंसान, ये तुम्हारी गलती है। क्या मतलब तुम्हारा? मेरी गलती थी? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पहले गाड़ी चलाना सीख लो, फिर बात करना। इतना भी नहीं पता कि टर्निंग से गाड़ियां भी आ सकती हैं। अगर तुम तमीज से गाड़ी चला रहे होते तो ये देख पाती। और वैसे भी मैं इस रूट पे पहली दफा ट्रैवल कर रही हूँ। तुम तो यहाँ से रोज गुजरते होगे ना, तो तुम्हें नहीं मालूम? जबरदस्त। क्या बात है, तुम अब भी बज़िद हो कि सारी की सारी गलती सिर्फ मेरी थी, कुछ बाकी तो नहीं रह गया? वो भी कह दो। क्या हुआ, तुम अचानक चुप क्यों हो गई हो? कहो ना, सुन रहा हूं मैं। ठीक है,
मानती हूँ मुझे इस तरह तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि इसमें तुम्हारी भी गलती है। चाहती क्या हो? यहीं खड़े बहस करते रहें या कोई हल निकालें? तो फिर क्या करें? यहां स्टे कर सकती हैं, इट्स सेफ। आप ठीक तो हैं ना? कोई चोट तो नहीं आई? अगर कहें तो मैं आपको किसी डॉक्टर के पास ले जाता हूं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ट्रिप खराब नहीं करना चाहिए आपको। मैं किसी ट्रिप पर नहीं। ओ रियली? लोग यहाँ ट्रिप के अलावा और किस लिए आते हैं? एक दोस्त की शादी है आज रात, वो अटेंड करने आई हूँ। यासिर मलिक की? सनम गैंजर। बहुत अच्छे दोस्त हैं हम दोनों, बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एनीवेज, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आता हूँ। बहराम भाई, इनके स्टे के लिए एक रूम रेडी करवा दें। गेस्ट हैं ये हमारे। हाँ, मगर मैं अपनी पेमेंट खुद करूंगी। ख्याल रखिएगा इनका। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ बेटा। सी यू। वेलकम मैडम, अंदर आ जाइए प्लीज। ये लीजिए, हो गई गाड़ी ठीक। थैंक यू सो मच। कहें तो साथ चलूं, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता काफी मुश्किल है। मतलब हर जगह खतरनाक मोड़ है। ये गणेशली बाचे है, खतरनाक रास्तों की जगह। मैं अब ध्यान से ड्राइव करूंगी। और हाँ, आप पर हाथ उठाया उसके लिए सॉरी। ऐसा पहली बार हुआ है, याद रहेगा। खैर, आप यहां से स्ट्रेट जाएंगी, आपको जैतून के दरख्त नजर आएंगे। वो रास्ता सीधा यासिर मलिक के घर जाता है। शुक्रिया आपका। शादी पे मिलते हैं। See you. सादिया, वाह भाई, तुम दोनों ही शहजादियां लगती हो। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी बहनें हो। खुश आमदीद। मेरा नाम सादिया है। मैं सनम हूँ, खुशी हुई तुम्हें देखकर। और मैं सनम। काफी थकी हुई लग रही हो, सब ठीक तो है? माफ कीजिएगा, क्या वॉशरूम यूज कर सकती हूँ मैं आपका? हाँ, क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। हाँ, आ जाओ। आ जाओ, ये रहा। तुम ठीक तो हो ना सादिया? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ।
ठीक है, चलते हैं फिर। सब ठीक है ना? हम तीनों ही बहुत कंफ्यूज हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? ऐसा ही है। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगवाती हूँ। आ जाओ। वैसे एक बात कहूँ मैं, काफी मिलती हो एक दूसरे से तुम दोनों। कोई भी देखकर कह सकता है दोनों बहनें हैं। मतलब तुम दोनों अम्मी और मैं बाबा पे चली गई शायद। हो सकता है, दो बहनें होने के बावजूद मैंने अपना पूरा बचपन अकेले गुजारा। लेकिन देखो आज हम तीनों साथ हैं। मतलब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा सब कुछ इतना अचानक हुआ और अब हम तीनों साथ खड़े हैं। मुझे पूरा यकीन है जितनी खुशी मुझे हो रही है तुम दोनों से मिलकर तुम्हें भी हो रही होगी। एक बात बता दूं, मैं यहाँ कोई नई फैमिली शुरू करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ ये जानने आई हूँ कि ये बात वाकई में सच है या नहीं। मैं जो जिंदगी गुजार रही हूँ उससे बहुत खुश हूँ। मतलब कि ड्रामेबाजी बंद कर दें हम। मगर हम साथ रहने की कोशिश तो कर सकते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा मैं खाना लगवाती हूँ, आ जाओ। एक दिन तुम खुद समझ जाओगे कि ये खत तुम्हें क्यों मिला। अपना ख्याल रखना सनम, और एक बात याद रखना, इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती रिश्ता उसके बहन भाई का होता है। कितनी अजीब बात है ना। मैं आज बहुत खुश हूँ और ऐसा मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया। अच्छा ठीक है, यहाँ दो बातें हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना है। पहली बात कि ये खत किसने भेजा है, और दूसरी ये अब भेजने की क्या वजह है। अगर ये शख्स हमें इस हद तक जानता है तो हो सकता है कि कई सालों से ये हम पर नजर रखे हुए हो। क्या मतलब? मेरे नाम पर भेजा खत उसने तो। यकीनन वो हमारे बारे में सब कुछ पहले से जानता है। मगर कैसे? क्या सबूत है इस बात का? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक बात बताओ, मेरा इनविटेशन मिलते ही पहला ख्याल क्या आया तुम्हें? ये ही कि कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। देखा, अगर ये इनविटेशन तुम्हें मेरी तरफ से मिलता तो वाकई फ्रॉड होता। लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारी तरह अमीर जो नहीं, ना तो मेरे पास बड़ी बड़ी कार्स हैं और ना ही अय्याशियों से भरपूर कोई बंगला। मैं तो गरीब से इलाके में रहती हूँ, जिन गलियों से गुजरते हुए शायद तुम दोनों डर भी जाओ, और एक छोटे से रेस्टोरेंट में जॉब करती हूँ। लेकिन गाती बहुत अच्छा हूँ मैं, हैरान हो जाओगी। शायद इसीलिए खत मुझे मिला। वो जो कोई भी था ये जानता था कि मैं ढूंढ लूंगी तुम दोनों को। वो हम तीनों को जानता है। क्या पता ये खत हमें अम्मी या बाबा ने ही भेजा हो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा है। इस तस्वीर में कितने खुश लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने हों। कितनी मोहब्बत से देख रहे हैं अम्मी को, बहुत प्यार करते होंगे एक दूसरे से। जो अपनी औलाद को छोड़ दे उनके दिल पत्थर के होते हैं। इस बारे में ज्यादा मत सोचो तुम दोनों। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब मुझे उन्हें ढूंढना भी चाहिए या नहीं, मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है? मेरे पास सिर्फ एक ही वजह है कि एक दफा मिलके उन्हें बातें सुना सकूं। मैं जब तक उन दोनों से मिल नहीं लेती कोई फैसला नहीं करूंगी। चलो चलो अब चलकर मेरा वेडिंग ड्रेस लेते हैं, आ जाओ। अच्छा सुनो, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारी शादी पर पहनने के लिए, मुझे भी ड्रेस लेना है। हाँ हाँ तुम्हारे लिए भी ड्रेस मिलेंगे, आ जाओ। चलो at your face. It's on my finally turn the page. Everything we had feels like it never was, but it's over now. It's over now. कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। Such a would marry your heart. म्यूजिक अच्छा है ना?
तो क्यों ना फिर डांस हो जाए? मुझे डांस करना नहीं पसंद बिल्कुल, और सच कहूँ तो मुझे आता ही नहीं है। कोशिश तो कर सकती हो। वैसे तुम रहती कहाँ हो? इज़मीर। स्टूडेंट हो क्या? नहीं, जॉब करती हूँ मैं, क्या जॉब? डॉक्टर हूँ। और तुम? मैं फाइनेंस से रिलेटेड काम है मेरा। चलो घूम जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू। क्या चल रहा है? हाँ, कुछ भी तो नहीं, बस डांस कर रही थी। सब यही तो कर रहे हैं यहाँ। चलो आज मैं तुम्हें अपनी आवाज में अच्छा सा गाना सुनाती हूँ, थोड़ा फन हो जाए। हाँ शायद तुम्हें क्लासिकल म्यूजिक थोड़ा ज्यादा पसंद हो, पर तुम इतनी भी बोरिंग नहीं डॉक्टर। अच्छा तो ये बात है, तो फिर सुन ही लेते हैं तुम्हारा गाना। सनम, 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 खोलो दरवाजा। सनम, 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 आखिरी बार कह रहा हूँ। सनम, रुको। सनम, सनम, मेरी बात सुनो। मुझे तुम दोनों क्या करी हुई है? ये क्या कर दिया? अब क्या करेंगे हम? मर गया ये? क्या मैंने मार दिया इसे? ऐसा नहीं हो सकता, मैं देखती हूँ इसे। मिस्टर यासिर, मिस्टर यासिर, इसकी सांसें नहीं चल रही। जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, हो सकता है कि ये बच जाए। फोन का यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जाओ एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। इससे कुछ नहीं होगा, ये बच जाएगा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। क्या करो अब? सीधा करो इसे, सीधा। आंखें खोलो, खोलो आंखें। सादिया, 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 यहाँ से छोड़ो, यहाँ से छोड़ दो उसे। छोड़ो इसे। सादिया, सादिया, उठो, संभल, ठीक हो तुम? ठीक हो ना? मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। इसी काबिल था, सही हुआ।
कसूरवार हूँ, मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। क्या ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने? मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। कहाँ जा रही है? मेरा फोन कहाँ है? कहाँ है मेरा फोन? सादिया, मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने देखा ना, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो गलती से मर गया। मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे जाना है। संभालो खुद को। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मार दिया इसे। उसे ना मारते तो वो तुम्हें मार देता। हमें खुद को संभालने की जरूरत है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मेरी ही वजह से हुआ है ये सब कुछ। माफ कर दो मुझे। क्यों बुलाया था तुमने हम दोनों को यहाँ? इसीलिए कि ये काम हमसे करवा सको। तुम ये सब प्लान पहले से ही कर चुकी थी ना, हमारा इस्तेमाल किया। ये तुम क्या कह रही हो सादिया? तुमने इससे पैसे के लिए शादी की और फिर इसे जान से मार दिया। यही प्लान था ना तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? तुम लोगों को पागल हो गई हो क्या? क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद हमारे साथ क्या होगा? तुम सिर्फ इस वक्त अपने बारे में सोच रही हो सादिया। क्योंकि सना, मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। मेरा काम लोगों की जान बचाना है, उनकी जान लेना नहीं। तो फिर तुम अब सेल्फिश क्यों हो रही हो? इस वक्त हम तीनों की जिंदगियां खतरे में हैं। हम तीनों बर्बाद हो गए, समझ आ रही है तुम्हें? हम तीनों। ठीक है, बहुत हो गया। बस करो। किसी ने नहीं, मैंने मारा है इसे और किसी ने नहीं मारा। मैं जिम्मेदार हूँ, मैं। चलो जाओ। तुम्हें क्या तुम लगता है कि पुलिस को पता नहीं चलेगा हमारा? 2 मिनट नहीं लगेंगे उन्हें ये जानने में कि तुम्हारे साथ यहाँ हम भी थे। इसकी मौत में हम बराबर के जिम्मेदार हैं, तो हल भी मिलकर ढूंढना होगा। क्या मतलब तुम्हारा? क्या करना होगा हमें?
चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वो अंधेरा आपकी जिंदगी से कभी खत्म नहीं हो पाता। सनम, सनम, छोड़ो इसे, तुमसे कुछ कह रही हूं मैं, छोड़ो इसे। सब ठीक हो जाएगा, तसल्ली रखो। हमें पुलिस को जाके सब कुछ बता देना चाहिए। हमने जो भी किया खुद को बचाने के लिए किया। ये क्या कह रही हो? ये लड़की पागल है क्या? दुल्हन की 2 बहनें जो पहले कभी नहीं मिली अचानक शादी पर आती हैं और उसी रात दूल्हा भी मर जाता है। और सबको अच्छी तरह से अंदाजा है कि तुमने उससे शादी सिर्फ पैसे के लिए की है, जिसे कोर्ट में साबित करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर हमने ये साबित कर भी दिया कि पहले हमला उसने किया था, तो भी तीनों जेल में सड़ेंगे। कौन है? मुझे नहीं पता। कुछ मत बोलना। दरवाजा खोलो। घर की हालत देखो, जो कोई भी होगा शक हो जाएगा उसे। तो साफ करो फौरन। कहाँ है वो? हाँ? यासिर मलिक कहाँ है? कहाँ है वो? यासिर मलिक! सिनान! बाहर आओ बुज़दिल इंसान! सिनान! कहाँ छुपे बैठे हो तुम? वो नहीं है यहाँ। तुम इस हद तक गिर गए हो कि रफीक का इस्तेमाल करोगे। मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं है। कहाँ है फिर? तुम होते कौन हो मेरे ही घर में मुझसे सवाल पूछने वाले? हाँ, तमीज से बात करो, तुम मुझसे समझे, वरना इसी वक्त निकल जाओ तुम यहाँ से। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो कहाँ है। तुमसे कहा ना वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है आखिर? जब मैं उठी थी तो वो घर पर नहीं थे। जब आएंगे तो कह दूंगी कि तुम्हें कॉल कब तक वापस आएगा वो? मैंने तुमसे कहा ना कि नहीं मालूम मुझे। हैरत है, चाहते क्या हो तुम आखिर? पहले अचानक आकर मेरी शादी पर ड्रामा करने की कोशिश की तुमने, और आज अचानक मेरे घर में घुस आए हो। मसला क्या है तुम्हें मेरे शौहर से? एक्सक्यूज मी सर, अगर आप यहाँ से फौरन चले जाएं तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, मुझे उसका नंबर दे दो, चला जाऊंगा। अपने बाबा का नंबर तक नहीं है तुम्हारे पास? जबरदस्त। अपनी बकवास बंद करो तुम। आई एम रियली सॉरी। मुझे सिर्फ उसका नंबर दे दो प्लीज। मैं उनसे पूछे बगैर उनका नंबर नहीं दे सकती हूँ तुम्हें। ठीक है, यही इंतजार करता हूं। ओके? अगर चाहो तो यहाँ बैठकर इंतजार कर सकते हो। वैसे मेरा नाम सादिया है, सनम की कॉलेज फ्रेंड हूँ। और ये है सनम। और तुम भी रिलैक्स हो जाओ, मैं जाके तुम लोगों के लिए कॉफी बना के लेकर आती हूँ। सनम, घबराने की कोई बात नहीं। आप कॉफी लेंगे या चाय? मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मैं सबके लिए बनाने जा रही थी, तो आप भी पी लेते। ब्लैक कॉफी। आप मुझे बस उसका नंबर दे दें, जल्दी। बताती हूँ। जल्दी। पहले 05। बंद क्यों नहीं हो रहा? आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। नंबर ऑफ है। ऑफ जा रहा है। कब तक ऑफ रखेगा? आखिर आएगा तो यही ना। मुझे समझ नहीं आ रहा चाहते क्या हो तुम? आखिर कब तक क्यों हमारे सर पर खड़े रहोगे? अपना चेहरा देखा है? साफ लग रहा है किसी से पिट कर आए हो, और आकर गुस्सा लड़कियों को दिखा रहे हो। यासिर तो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक कहा तुमने, वो हमेशा पीठ पर वार करता है। लेकिन तुम तो यासिर के बेटे हो ना, यानी तुम अभी तक उस आदमी को जान नहीं सकी। आई होप कि आपको मेरे हाथ की बनी चाय पसंद आए। आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया। 2 मिनट में यासिर की कोई शर्ट लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं यहां से, लेकिन उसके आने तक आसपास ही रहूंगा। ठीक है, मैं दरवाजा बंद कर लूं। पिछले 10 सालों में तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी इन्होंने, तो अब क्यों आया है? जाहिर है जब पता चला होगा कि बाप 25 साल की लड़की से शादी कर रहा है तो दिमाग घूम गया होगा। जाहिर है बेटा है उसका। चलो शुक्र है कि चला गया ये। मैं अब और नहीं कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं वापस अजमेर जा रही हूँ। किस खुशी में? तुम वहां जाकर मजे करो और हम यहाँ सड़े। कल रात यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे अपने दिमाग से निकालने के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। ओ क्या बात है, हमें फंसाकर खुद यहाँ से फरार होना चाह रही है ये। यार तुम दोनों भी ना, चलो आओ बैठकर आराम से बात कर लेते हैं। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। क्या बात है तुम्हारी? लेकिन मैं तुम जैसी नहीं। तुम जैसी नहीं हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम्हें क्या मैं कातिल लगती हूँ? मुझे क्या मालूम, हो भी सकती हो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती डॉक्टर, जब तक कोई हल ना निकल आए। मैंने कुछ भी नहीं किया, तुमने उसे मारा है। शायद स्नान होगा। अब क्या चाहते हो तुम? मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरे पीछे मत आना। सादिया, अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें मैं शक्ल से इतनी बेवकूफ लगती हूँ? नहीं, तुम तो बहुत जीनियस हो, शक्ल पर लिखा है तुम्हारी। किसी से कुछ नहीं कहूंगी, जिंदगी अजीज है मुझे। बड़े घर की बेटी हो और तुम जैसे लोगों को कुछ नहीं होता। भुगतना सिर्फ मुझ जैसे लोगों को पड़ता है, तो ये ड्रामा बंद करो। यार खत्म करो ये तमाशा और समझदारी से काम लो। हम सर पर सवार नहीं कर सकते जो हुआ हमारे साथ। तो क्या करना चाहिए? हाँ, अंदाजा है हमने क्या किया? इसे भूल जाना इतना आसान लगता है तुम्हें? मैं इस बोझ के साथ सारी जिंदगी नहीं जी सकती। मेरा ज़मीर इस चीज की इजाजत ही नहीं देगा। सादिया, अगर मैं मर जाती तो बोलो, या अगर तुम मर जाती क्या करते फिर हमने जो किया अगर वो नहीं करते तो हम तीनों में से कोई नहीं बचता।
अगर हम उसे ना मारते तो अब तक वो हम तीनों को मारकर दफना चुका होता। अगर दोबारा जरूरत पड़ी ना, तब भी ऐसा ही करूंगी मैं। देखो, मेरी एक बात याद रखना तुम, हमेशा। हम तीनों बुरे इंसान हरगिज नहीं हैं। मानती हूँ कि हम बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन जो हमने किया वो गुनाह है। ठीक है, सब ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्स सादिया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम कातिल नहीं हो। सॉरी, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगा आप सनम के घर स्टे करेंगी। प्लान तो यही था, लेकिन मुझे वापस जाना है। मैं आज कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ। अच्छा लगा, थैंक्स। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। डोंट वरी। आप और सनम काफी पुराने दोस्त हैं। हाँ, ऐसा ही है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। आप दोनों काफी मिलती हैं एक दूसरे से। हाँ बिल्कुल, अक्सर लोग हम दोनों को देखकर यही कहते हैं। क्या मेरा बिल आपने रेडी कर दिया? जी रेडी है। मैंने आपसे कहा भी था कि हमारी मेहमान हैं आप। लगता है हमारी मेजबानी कबूल नहीं की। हेलो। हाय, मैं सिनान। केनान सोइकान। पहले कभी देखा नहीं आपको। मिस्टर यासिर के बेटे हैं ये? मुझे मालूम नहीं था कि उनका बेटा भी है। खैर, जाने से पहले कॉफी पी सकते हैं साथ? हाँ हाँ, जरूर पी सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बिल मैं पे करूंगी, तुम नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो मैं ही करूंगा। चलें आप? मैं चलता हूं। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था बेटा। चलें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तंग तो नहीं किया उसने तुम्हें? चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। यासिर का बेटा था ये, और ये भरोसे के बिल्कुल काबिल नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि यासिर एक खतरनाक आदमी है और उससे जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है। तो उसकी शादी में क्यों आए थे? क्योंकि सनम मेरी बचपन की दोस्त है। मैं उसके लिए गया था वहां, ताकि यासिर को पता हो कि वो दुनिया में अकेली नहीं है। चलो अब चलते हैं। ये जगह कितनी पुरसुकून है। मुझे भी बहुत पसंद है। तो दोबारा कब आ रही हो तुम हसीन वादियों का नजारा करने? शायद जल्दी ना आ पाऊं। शायद बिजी होती हैं डॉक्टर साहिबा। वक्त नहीं मिलता कहीं जाने का। अब मुझे चलना चाहिए। अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। एक दिन और रुक जाती, साथ डिनर कर लेते और गपशप भी।
नहीं रुक सकती क्या? मैं जरूर रुक जाती, लेकिन क्या हुआ? सादिया, सादिया, उस्मान, पानी लाओ। सादिया, सादिया। ये लो। ठीक हूं मैं। सब ठीक है, बैठ जाएं आप लोग। तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं, बस थोड़ा बीपी लो हो गया था शायद, लेकिन अब ठीक हूं। हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई तो दवा ले लूंगी मैं। ये किसने किया? किसी ने नहीं। नाम बताओ सिर्फ मुझे उसका। अभी जाकर उसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। मुझे अपनी हिफाजत खुद करनी आती है, ठीक है? बात सुनो मेरी। जिसने ये किया है वो तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश कर सकता है। ये पुरानी बात है, अभी की नहीं। झूठ मत बोलो। कल तक नहीं था ये। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो उसे नहीं कहूंगी जिससे मैं 2 दिन पहले मिली हूं। ठीक है, समझ गया मैं। कोई बात नहीं, लेकिन पता तो मैं लगा कर रहूंगा। चलो अब चलें। मैं चली जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। देखो सादिया, तुम्हें इस हालत में ड्राइव करने नहीं दे सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आगे कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, ठीक है? अब बताओ कहां ड्रॉप करना है? हर चीज के लिए शुक्रिया। माय प्लेजर। यहां से वापस कैसे जाओगे तुम? मैं कोई कैब ले लूंगा। ठीक है, फिर नंबर ले सकता हूं तुम्हारा? कभी कभी बात हो जाएगी अगर तुम चाहो, वरना जब कभी यहां आओगी तो मुलाकात हो जाएगी। अपना फोन दो, मैं सेव कर देती हूँ। हाँ जरूर। बहुत तंग किया ना तुम्हें मैंने, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं सादिया। गुड बाय। डॉक्टर, अगर आप वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। समझ नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया अदा करूं। ऐसी कोई बात नहीं, काश मैं इससे कुछ ज्यादा कर पाती आपके लिए। अगर मेरा मशवरा माने तो इसे किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि ये दोबारा भी इस तरह कर सकती है। आप उनके फादर हैं क्या? हाँ, बेटी है मेरी। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो अपनी जान लेना चाहती है? दरअसल उसके बच्चे का बाप नहीं रहा इस दुनिया में। सादिया, बेटा, बस बेटे बस। गणेश लिबाचा गई थी मैं, अपनी बहनों से मिली वहां। बाबा, क्या आप जानते हैं मेरी माँ कहाँ है इस वक्त? मैं नहीं जानता, और अगर जानता तो तुमसे बिल्कुल नहीं छुपाता, जरूर बताता। मिस्टर हारून,
मैं इंश्योरेंस इंस्पेक्टर हूं और मेरा नाम है हसन। बोलिए। आपके हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन करनी है। हमें इत्तला मिली कि हॉस्पिटल की मैनेजमेंट इंश्योरेंस करप्शन में मुलविस है। हारून, कुछ मत कहना इनसे। हमारा लॉयर अभी आने ही वाला है। हमें आपके हॉस्पिटल के ये बिल्स मिले हैं। इसमें उस पेशेंट का रिकॉर्ड है जिसका यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, और इस हिसाब से सारे अखराजात इंश्योरेंस कंपनी के अंडर आएंगे, जबकि इसके साथ साथ गवर्नमेंट से भी इस ट्रीटमेंट के अखराजात वसूल किए गए हैं। एक मिनट रुको, ऐसा कैसे हो सकता है? और इस लिस्ट में कोई एक पेशेंट नहीं बल्कि कई पेशेंट्स की फाइल है हमारे पास, जिन्हें इंश्योरेंस के पैसों से भी ट्रीट किया गया और साथ ही साथ गवर्नमेंट से भी पैसे लिए गए। और सिर्फ यही नहीं, उनके ट्रीटमेंट में हद से ज्यादा मेडिसिन और टेस्ट शो करवाए गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब पेशेंट ने टेस्ट करवाए नहीं तो यहाँ क्यों शो हो रहे हैं? हमारी इस रिपोर्ट के मुताबिक आप पर केस बनता है। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? हारून, थोड़ा गुस्से पर काबू रखो। जब तुम्हारा ये बेटा जेल में सड़ रहा होगा उस वक्त का इंतजार है तुम्हें। आप क्या कह रहे हैं? हाँ तो और क्या लगता है तुम्हें? जवाब दो मुझे। तुमको बच्चों का खेल लग रही है कि वो आकर तुम्हें कहेंगे कि बेटा दोबारा ऐसी हरकत मत करना। सीधा उस पर इल्जाम लगेगा जिसके पास साइनिंग अथॉरिटी होगी, फिर चाहे वो तुम हो या मैं हूँ, सीधा उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा हमें। तो आप कह दीजिए सिग्नेचर अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है या पागल हो गए हो तुम ही ने जिद की थी कि तुम्हें साइनिंग अथॉरिटी दे दूं, और तुम्हारी माँ ने भी। क्या हाल होगा मेरा वहां, मैं जेल नहीं जा सकता। सादिया तुम कुछ करो ना प्लीज। हारिस नहीं, ये मामला सादिया पे डाल देना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं हो सकता हारून, ये नहीं हो सकता हारून। हारिस हमारा अपना बेटा है। तुम क्या अपने बेटे से ज्यादा इस लड़की से प्यार करते हो? तुम्हें इस वक्त हारिस के बारे में सोचना चाहिए। तीन साल, ज्यादा अरसे जेल में नहीं रहोगी तुम। मानती हूं कि इससे तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में पैसों की कमी नहीं होगी। इतना तो तुम कर ही सकती हो हमारे लिए। तो आप चाहती हैं ये इल्जाम मैं खुद पर ले लूं? ये क्या कह रही हैं? बाबा ये सब हो क्या रहा है आखिर? मैं मानता हूँ सारी गलती मेरी है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, सब किया धरा मेरा ही है, फिर चाहे कुछ भी हो। लेकिन सादिया के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। इसका कोई कसूर नहीं। यहाँ तक पहुँचने के लिए सादिया ने दिन रात मेहनत की है, और आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये नहीं होने दूंगा मैं। मेरा कसूर है, सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। सुना आपने? मेरी गलती की सजा सादिया नहीं भुगतेगी। हारिस, इस मामले में तुम्हारे लिए खामोश रहना ही बेहतर होगा। सादिया, सादिया मेरी बात सुनो। सादिया, सादिया। सनम, सादिया, हमें फिक्र हो रही थी। सना भी मेरे साथ है।
तुम कैसी हो ये नहीं पूछूंगी, क्योंकि मुझे अंदाजा है हम तीनों जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं। बस हमने सोचा कि आवाज सुन ले तुम्हारी। कैसी हो सादिया? मुझे समझ नहीं आता मैं हूं कौन। सादिया मैं बताऊं क्या ये तुम्हें? तुम बहन हो मेरी। मैंने कहीं पढ़ा था कि बहनें हमारी जिंदगी की सबसे पहली दोस्त होती हैं। खैर तुम वहां अकेली हो, तुम्हें आ जाना चाहिए हमारे पास। हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। नहीं आ सकती मैं। कहनान, रुको मैं अभी आती हूँ। कहनान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एड्रेस कहाँ से मिला मेरा? मेरा काम ही ऐसा है कि एड्रेस मालूम करना बड़ी बात नहीं। फाइनेंस में हो ना? हाँ। ठीक है। फोन पे तुम्हें रोते हुए सुना तो रहा नहीं गया, बस चला आया। अच्छा किया। अगर मुझे नहीं आना चाहिए था तो कह दो, चला जाऊंगा। अंदर आना पसंद करोगे? पहले तुम ड्रेस चेंज कर लो, ठंड लग जाएगी। आई एम सॉरी। तुम वहां जाके बैठो, मैं अभी चेंज करके आई। तुम कुछ पियोगे? अगर कहो तो खाने के लिए कुछ मंगवाऊं? नहीं नहीं शुक्रिया। ऐसा लगता है सदियों से जानता हूं। ऐसा क्यों? ये तो मैं भी नहीं जानता। मतलब मैं खुद इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। अब देखो ना, यहां भी अचानक से चला आया। तुम्हें ना देखूं तो दिल नहीं लगता, इन आंखों की चमक ना देखूं तो दिन नहीं गुजरता। और मैं जानना चाहता हूं कि इन आंखों में आंसुओं की वजह कौन है।